सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज़ सबसे पहले देखने के लिए। आइए आज बनाते हैं मशरूम दो प्याज़ा, जिसमें हमने दिए हैं सारी ढाबा स्टाइल सीक्रेट्स। नमस्कार, वेलकम टू श्रीतमास किचन। मशरूम हम सभी को बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा आज हम बनाते हैं मशरूम की एक रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी मशरूम दो प्याज़ा। इसको मैं बनाऊंगी एकदम ढाबा स्टाइल में। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको यह बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए, रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नए नए रेसिपी के अपडेट्स आप रोज़ाना पा सकें। तो शुरू करते हैं मशरूम दो प्याज़ा। ढाबे स्टाइल मशरूम दो प्याज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम 500 ग्राम मशरूम को धोकर पोंछ लिया है। अभी इसको हम काट लेंगे। ये इन पोर्शन को, नीचे के पार्ट को आप फेंक दीजिए। अभी इसको ऐसे पतले पतले टुकड़ों में आप काट लीजिए। ऐसे आपकी मशरूम अगर ज़्यादा गंदी हो तो आप गर्म पानी में इसको धो सकते हैं। ये हमने इसको काट लिया है। अभी ऐसी तरह से हम सारी मशरूम को काट लेंगे। ये हमने सारी मशरूम को काट लिया है। अब चलिए कुकिंग शुरू करते हैं। कढ़ाई को गरम करके हम इसमें देंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। ढाबे स्टाइल रेसिपी में बेसन एक अहम हिस्सा है और ये बेसन को हम 1 से 1.5 मिनट मीडियम गैस पे भूनेंगे। ढाबे में मसाला के साथ भुना हुआ बेसन डाला जाता है, जिसकी वजह से रेसिपी में बहुत ही बढ़िया खुशबू ले आते हैं ये भुना हुआ बेसन। इसको 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। ये भून चुका है। उस कढ़ाई को साफ करके हम इसमें देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल और 1 चम्मच घी। आप चाहे तो घी को ना भी दे सकते हैं, सरसों के तेल में ही रेसिपी कर सकते हैं, पर ढाबे स्टाइल में घी यूज़ होता है। तेल और घी गर्म होते ही हम इसमें देंगे बड़े साइज में कटे हुए प्याज और कैप्सिकम को। इसको हम 1 से 2 मिनट थोड़े से सौटे कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। इसको हम थोड़े क्रंची रखेंगे। अभी तेल में हम देंगे 2 तेजपत्ता, 2 सूखे लाल मिर्च, जीरा और ये गरम मसाला, इसको हमने कूट लिया है। सारी खड़े गरम मसाला को हमने मिक्सी में एक बार चला लिया है ताकि तेल और घी में ये जाकर बहुत ही अच्छी खुशबू छोड़े। मसाला को कुछ सेकंड्स भूनना है। कुछ सेकंड्स के बाद ये मसाला खुशबू छोड़ने लगे हैं। अब इसमें हम दे देते हैं बारीकी से कटे हुए प्याज को। प्याज को देते ही हम इसमें देंगे अदरक और लहसुन, घिसा हुआ अदरक और लहसुन। आप चाहे तो अदरक और लहसुन को पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। फ्राई होते वक्त हम इसमें देंगे थोड़े से नमक ताकि हमारा प्याज लहसुन बहुत ही जल्दी पक जाए। अभी एक बाउल में हम दे देते हैं भुना हुआ बेसन, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च। आप जितना खाना पसंद करें उसके हिसाब से कश्मीरी लाल मिर्च को थोड़े से कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, कुछ हम बचा के रखेंगे, बाद में देना है,
ये मसाला को मिलाने के बाद ये मसाला हम ये फ्राई किए हुए प्याज, लहसुन और अदरक में डाल देते हैं। ये एक ढाबा स्टाइल सीक्रेट है। इसमें रेसिपी में एकदम 4 चांद लग जाएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही अच्छी सौंधी खुशबू इसमें देगा। मसाला को 1 से 2 मिनट मिलाने के बाद हम इसमें देंगे टमाटर के पेस्ट। इसको देकर इन सब को अच्छे से मिलाना है और इसको मीडियम गैस पे अच्छे से भूनना है जब तक ये मसाला से तेल और घी अलग ना हो जाए, और हम इसको ढककर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलते हैं। अभी इसमें हम देंगे 3 बीच से कटे हुए हरी मिर्च को। ढाबे में ऐसे उन लोग यूज़ करते हैं ताकि बहुत ही अच्छी दिखने में लगे और बहुत ही अच्छी खाने में लगे। ढाबे का एक सीक्रेट है कि ढाबे में लो गैस पे मसाला को बहुत ही अच्छे से भुना जाता है। ये देखिए हमारा मसाला एकदम तेल और घी छोड़ने लगे हैं। हमने इस रेसिपी में कम तेल यूज़ किया। आप चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं और ना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस। अभी इसमें हम देंगे कटे हुए हरा धनिया। इसको देकर मिला लें इसको। ये सब गैस के फ्लेम एकदम मीडियम देकर पकाना है। ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है, अच्छे से भुन गया है और इस मसाला को भूनने में हमें 7 से 8 मिनट टाइम लगे हैं। लगातार चलाते हुए इसको भूनना है। अभी इसमें हम देंगे 1 कप पानी को। पानी देकर एक उबाल आने के बाद हम इसमें देंगे काटे हुए मशरूम को। मशरूम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही जल्दी ये मशरूम कुक हो जाता है। मशरूम को देकर इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें देंगे नमक को। पहले हमने प्याज और लहसुन फ्राई करते वक्त नमक दिया था, तो इसलिए नमक हिसाब से दीजिए। अभी इसको हम ढककर पकाते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलते हैं। वाओ, क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। अभी इसमें हम देंगे फ्राई किया हुआ प्याज और कैप्सिकम को। ये 2 प्याज़ा इसके नाम है, तो हमने 2 बार प्याज को फ्राई कर लिया है। कैप्सिकम ऑप्शनल है, पर कैप्सिकम देने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आते हैं। अभी इसमें हम देंगे थोड़े से 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। आप क्रीम की जगह घर की बनाई हुई मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच से भी कम, और एक ढाबा सीक्रेट एक चीज़ जो ज़रूर देना है, ये है कसूरी मेथी। इसको ऐसे हाथों में रब करके इसको देना है ताकि बहुत ही अच्छी खुशबू बढ़िया लाए ये। पानी को आप आपके पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि 1 छोटे कप ठीक है, क्योंकि ढाबे में एकदम गाढ़ा ग्रेवी वाला रेसिपी बनाए जाते हैं, तो उस हिसाब से ही मैं बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा एकदम मशरूम ग्रेवी बनकर तैयार है। अभी इसमें हम और एक नए ट्विस्ट डालेंगे, वो है 1 छोटे चम्मच घी। इसकी जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं।
मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अभी इसको हम बाउल में सर्व करेंगे। ये हमारा आज का ढाबा स्टाइल मशरूम दो प्याज़ा एकदम रेडी है। हमने इस रेसिपी में सारी ढाबा सीक्रेट्स बताया है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो ऐसे नए नए रेसिपी को देखने के लिए विजिट कीजिए श्रीतमास किचन को। इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नए नए रेसिपी के अपडेट्स आप रोज़ाना पा सकें। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।